गरीब किसान के खेत में उगा पैसों का पेड़। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह मेहनत से अपने छोटे से खेत में काम करता था, लेकिन बारिश की कमी और जमीन की खराब उपज के कारण उसकी फसलें अच्छी नहीं होती थीं। रामलाल दिन रात अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने की चिंता में डूबा रहता था। रामलाल का एक ही सपना था कि उसका परिवार खुशहाल हो और उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। परंतु आर्थिक तंगी के कारण वह अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह तरह तरह की फसलें उगाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार कुछ न कुछ समस्या आ जाती। कभी बारिश न होती, तो कभी कीड़े फसल बर्बाद कर देते। एक रात जब रामलाल थक हार कर सोया हुआ था, उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक बुजुर्ग व्यक्ति उसे दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने कहा, रामलाल, तुम्हारी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे खेत में एक ऐसा बीज बोया गया है, जिससे एक पेड़ उगेगा। यह कोई साधारण पेड़ नहीं होगा, बल्कि यह पैसों का पेड़ होगा। इसे अच्छे से सींचना और इसकी देखभाल करना। तुम्हारी गरीबी के सारे दिन खत्म हो जाएंगे। रामलाल की नींद खुली तो उसने इसे एक साधारण सपना समझा, लेकिन दिल के किसी कोने में उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने सोचा, क्या पता ये सपना सच हो जाए। क्यों न खेत में जाकर ध्यान से देखूं। अगले दिन रामलाल अपने खेत में गया और उसने हर कोने में ध्यान से देखा। उसे एक कोने में एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया, जो पहले वहां नहीं था। उसे बुजुर्ग व्यक्ति की बातें याद आईं। रामलाल ने सोचा, हो सकता है यही वो पौधा हो जिसके बारे में मैंने सपने में सुना था। रामलाल ने उस पौधे की देखभाल शुरू कर दी। वह रोज उसे पानी देता और आसपास की मिट्टी को साफ रखता। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होकर एक पेड़ में बदलने लगा। कुछ महीनों बाद उस पेड़ पर फल आने लगे, लेकिन ये फल असामान्य थे। जब रामलाल ने एक फल तोड़ा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस फल के अंदर सोने के सिक्के थे। रामलाल को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने दूसरे फल को तोड़ा, तो उसमें भी चांदी और सोने के सिक्के थे। रामलाल ने धीरे धीरे उस पेड़ के फलों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने गांव के लोगों से इस बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे डर था कि लोग ईर्ष्या के कारण पेड़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने अपनी मेहनत और समझदारी से उन सिक्कों को जमा करना शुरू किया। अब रामलाल ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। उसने अपने खेत को और भी बेहतर बनाया। वह अपने गांव के गरीब लोगों की मदद भी करने लगा। उसने उन किसानों को बीज और खाद दी, जो उसकी तरह गरीबी झेल रहे थे। रामलाल का जीवन सुखी हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच ने जन्म लेना शुरू कर दिया। उसने सोचा, अगर मैं इस पेड़ से ज्यादा सिक्के ले लूं, तो मैं और अमीर बन जाऊंगा। वह रोज पेड़ के सारे फल तोड़ने लगा और बाजार में जाकर बेचने लगा। कुछ दिनों बाद पेड़ की स्थिति खराब होने लगी। वह धीरे धीरे सूखने लगा। रामलाल को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने सपने में आए बुजुर्ग व्यक्ति को याद किया और प्रार्थना करने लगा। एक रात वही बुजुर्ग व्यक्ति फिर से रामलाल के सपने में आए। उन्होंने कहा, रामलाल, ये पेड़ तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल था, लेकिन तुमने लालच के कारण इसका ध्यान रखना छोड़ दिया। याद रखो, ये पेड़ तभी फल देगा जब तुम इसे अपनी मेहनत और सच्चाई से सींचोगे। लालच करने से तुम्हारा नुकसान ही होगा। रामलाल ने अपनी गलती समझी। अगले दिन से उसने पेड़ का ध्यान अच्छे से रखना शुरू किया। उसने तय किया कि वह हर दिन पेड़ से उतने ही फल लेगा, जितने की उसे जरूरत होगी। धीरे धीरे पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन अगर हम लालच और स्वार्थ के मार्ग पर चलते हैं, तो उसका परिणाम बुरा ही होता है। सुखी जीवन के लिए हमें संयम और संतोष का महत्व समझना चाहिए। गरीब किसान रामलाल की तरह हमें ये समझना होगा कि धन और संपत्ति से बढ़कर ईमानदारी और सच्चाई का महत्व है। यही हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है।